ओम शांति। नेगेटिव का पॉजिटिव में परिवर्तन प्राय लोगों के मन में प्रश्न उठता है। हम आत्माएं कलयुग के अंत में योग बल से और सजाओ से पावन बनकर परम धाम वापस जाते हैं और ऐसे सत्वप्रधान स्थिति में ही सतयुगी दुनिया में पार बजाने आते हैं। तो सतयुग में पार बजाते हैं तो हम पावन थे, हमेशा चारों तरफ पॉजिटिविटी अनुभव होती थी। तो सवाल ये उठता है, नेगेटिविटी आत्मा में कहां से आई? तो सतयुग में हम सभी आत्माएं 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बनकर अपना पाड़ बजाते हैं और जैसे जैसे पाड़ बजाते हैं तो संकल्पों के माध्यम से आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे खर्च होती है और जैसे जैसे ऊर्जा आत्मा की खर्च होती जाती है और आत्मा त्रेता के अंत में द्वापार में पहुंचते हैं तो आत्मा में देहाभिमान जागृत होता है और देहाभिमान आने से विकारों की उत्पत्ति स्वतः ही होती है और विकारों के प्रभाव से आत्मा में निगेटिविटी बढ़ती जाती है। अभी निगेटिविटी वास्तविक रूप में क्या चीज है ये हमें समझना जरूरी है। मान लीजिए रात्रि के समय किसी कमरे में प्रकाश है, बल्ब जल रहा है, बहुत सुंदर प्रकाश है। किसी कारण बिजली चली जाती है, कमरे में अंधकार हो जाता है। तो अंधकार क्या चीज है? प्रकाश का अभाव अंधकार कहलाता है। तो ऐसे पॉजिटिविटी प्रकाश है और नेगेटिविटी अंधकार है। तो जैसे जैसे पॉजिटिविटी हमारी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है तो आत्मा पर विकारों का, नेगेटिविटी का अंधकार छाने लगता है। सतयुग में आत्मा में पवित्रता होती है तो धीरे धीरे संकल्पों के माध्यम से शक्तियां यूज करते हैं तो पवित्रता का प्रकाश थोड़ा डल होने लगता है, जिसके कारण काम का अंधकार आत्मा पर स्वतः ही छा जाता है। लोभ विकार क्या है? लोभ विकार है संतुष्टता के दिव्य गुण का अभाव। क्रोध विकार क्या है? शीतलता के दिव्य गुण का अभाव। मोह विकार क्या है? सबके साथ समान स्नेह होना, प्यार होना, ये दिव्य गुण है। लेकिन इस दिव्य गुण को धीरे धीरे प्रयोग में लाते हैं, डल होने लगता है तो मोह का विकार का अंधकार छा जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार है नम्रता के दिव्य गुण का अभाव। तो जैसे जैसे आत्मा पर विकारों का प्रभाव बढ़ने लगता है, परिणाम स्वरूप
हमारे संकल्पों में, बोल में, कर्मों में, व्यवहार में निगेटिविटी आने लगती है। और जैसे निगेटिविटी व्यवहार में आती है, उससे हमें बड़ा भारी नुकसान होता है। अगर हमारे मन में नेगेटिव संकल्प चलते हैं, उससे भी हमें बहुत नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जब नेगेटिव संकल्प चलते हैं, हर एक संकल्प के अपने वाइब्रेशन होते हैं। तो नेगेटिव संकल्पों के प्रभाव से हमारे जो बॉडी सेल्स होते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं, उसमें एक नुकसान कारक हार्मोन क्रिएट होता है। उसका नाम है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। उस हार्मोन से क्या होता है, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कमजोर होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में गंभीर बीमारियां उत्पन्न होने की संभावना होती है। तो निगेटिव संकल्पों का हमारे तन पर भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ वातावरण पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, निगेटिव दृष्टि से भी हमें बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। निगेटिव दृष्टि से हम हर एक की निगेटिविटी ही देखते हैं। द्वापर युग से हमारा ये नेचर बन चुका है, हर एक की निगेटिव देखते रहना। और किसी ने बहुत सुंदर सफेद ड्रेस पहनाया है और उस पर थोड़ा सा छोटा सा काला दाग है, तो हमारा ध्यान उस काले दाग पर ही जाता है। तो विशेष आत्माएं जो होती हैं, वो हमेशा सबकी विशेषताएं देखते हैं। इस संसार में एक भी मनुष्यात्मा ऐसी नहीं है जिसमें कोई विशेषता नहीं है, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। कुछ तो उसने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ तो उसमें अच्छाई है, उसके कारण उसको मनुष्य का जन्म मिला है। अगर उसमें अच्छाई नहीं होती तो वो पशु पंछी के या कीड़े माकोड़े के योनि में जाते। तो हर एक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार की विशेषता होती है। अगर हम किसी की नेगेटिविटी देखते हैं तो सबसे पहले नुकसान हमें होता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है। क्योंकि खुशी की, सुख की और दुख की अनुभूति हमारे संकल्पों पर निर्भर होती है। जब हमारे मन में शुद्ध और शक्तिशाली पॉजिटिव संकल्पों का प्रवाह चलता है तो हमें सुख की अनुभूति होती है। और किसी कारण अगर नेगेटिव अशुद्ध संकल्प चलते हैं तो दुख का अनुभव हमें स्वतः ही होता है। और दूसरी बात, हम हर एक की नेगेटिविटी अगर देखते ही जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो कीचड़े का डब्बा बन जाता है, डस्टबिन बन जाता है। हर एक की हम कमी कमजोरी ही देखते जा रहे हैं, नेगेटिविटी ही देखते जा रहे हैं। तो बुद्धि में नेगेटिविटी जमा होती जाती है, उसके कारण माया के किसी न किसी प्रकार के रोग आत्मा को लग सकते हैं। और उससे नुकसान क्या होता है, जो हमारे पास अमूल्य खजाने हैं समय का और संकल्पों का, वो अमूल्य खजाने नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आवश्यकता है हमें हर एक आत्मा की पॉजिटिव देखते रहना। अभी
नेगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करने की विधि क्या है? हम बाबा के पास क्यों आए हैं? परिवर्तन करने के लिए आए हैं। परिवर्तन जो शब्द है, परिवर्तन अर्थात परियों जैसा व्यवहार, फरिश्तों जैसा व्यवहार, उसके लिए हम बाबा के पास आए हैं। और उसके लिए बाबा हमें हर रोज ज्ञान और योग की पालना दे रहे हैं। ज्ञान से हमें महसूसता की शक्ति मिलती है, योगाभ्यास से हमें परिवर्तन शक्ति मिलती है। तो ये दोनों शक्तियां हमारे पास हर पल होना जरूरी है, जब तक हम संपूर्णता की मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं। महसूसता की शक्ति अर्थात रियलाइजेशन पावर। रियलाइजेशन पावर हमारी कब काम करती है? जब रियल आई खुल जाती है, दिव्य बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है, तो आत्मा में कौन सी कमी है, कौन सी त्रुटि है, कौन सा दाग आत्मा पर है, वो हमें रियलाइज होता है। और रियलाइज होने के बाद योग की शक्ति से हम उसको परिवर्तन करते हैं। और योग की शक्ति हमारे पास पर्याप्त नहीं होगी तो उस कमी को हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लंबे समय तक वो कमी हमारे साथ चलती जाती है। सदा याद रखें एक बात, कमी हमें कमाई करने नहीं देती है। स्वयं की कमी पुरुषार्थ में बाधा डालती है। दूसरों की कमी देखते हैं तो उसका चिंतन हमारे मन में चलता है, बाबा की याद भूल जाती है। इसलिए नेगेटिव को पॉजिटिव परिवर्तन करने के लिए कुछ एक बातों पर हमें अभ्यास करना है। पहली बात है, हम अपने लक्ष्य को सदा ऊंचा रखें। लक्ष्य हमारा इतना महान हो ताकि व्यर्थ और नेगेटिव के लिए मार्जिन ही न हो। ब्रह्मा बाबा और मम्मा का लक्ष्य बहुत ऊंचा था और लक्ष्य के अनुसार उनका पुरुषार्थ भी ऐसा चलता था, तो नेगेटिव उन्होंने कभी नहीं सोचा। ब्रह्मा बाबा के जीवन में नेगेटिविटी आती थी तो बाबा उसको इग्नोर करते थे, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिक पॉजिटिव में परिवर्तन होती जाती थी। इसलिए हमें भी ऐसा लक्ष्य ऊंचा रखना है। दूसरी बात, नेगेटिविटी को पॉजिटिव में परिवर्तन करने के लिए एक श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास हमें करना है। मैं पवित्रता का अवतार हूं। पवित्रता के सागर बाप ने मुझे इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। बहुत सुंदर पवित्रता का ताज मैंने धारण किया है। मैं अपने पवित्र संकल्पों से, दृष्टि से, वृत्ति से जहां भी गुजरता हूं पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता रहता हूं, पॉजिटिविटी को फैलाता रहता हूं, जिससे नेगेटिविटी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरी बात, एक श्रेष्ठ सम्मान और हमें सारे दिन भर में धारण करना है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। सूर्य की दो विशेषताएं होती हैं। सूर्य प्रकाश देता है और सूर्य के प्रकाश में भस्म करने की क्षमता होती है। तो मैं मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं
क्योंकि मैं दिव्यता का प्रकाश सदा फैलाता रहता हूं और उस तेज प्रकाश की किरणों से ये जो माया की निगेटिविटी है वो धीरे धीरे भस्म होती है और पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। ऐसा अनुभव हमें होने लगता है। चौथी बात, किसी के भी रोल को नहीं देखे, सोल को देखें। हर एक का रोल अलग अलग होता है। किसी का रोल ऊंचा होता है, किसी का रोल साधारण होता है। जब साधारण किसी का रोल होता है तो हमारे मन में व्यर्थ तथा निगेटिव संकल्प चलने की संभावना होती है। अगर हम रोल के बजाय सोल को देखते हैं तो ये सभी हम आत्माएं महान आत्माएं हैं, ऊंचते ऊंच पिता की संतान हैं, होनहार देवताएं हैं। इस रूप में देखते हैं तो हमारे मन में निगेटिव संकल्प चल नहीं सकते। प्रकाश मणि दादी जी को देखा, प्रकाश मणि दादी जी हमेशा सबको सोल के रूप में देखती थी, सबकी महिमा ही करती थी। उनके व्यवहार में कभी भी हमने ऊंचा नीचाई देखी नहीं। तो ऐसे हमें भी इस बात को अपनाना है। अगर हम सोल को नहीं देखते हैं तो सॉइल को अर्थात मिट्टी को अर्थात देह को देखते हैं। सॉइल को देखने से मन में नकारात्मक संकल्प चल सकते हैं। इसलिए यथार्थ है सबके सोल को देखना, रोल को नहीं देखना। और पांचवी बात है, निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में परिवर्तन करने के लिए हमेशा पॉजिटिविटी का चश्मा पहनकर हमें रखना है। जब पॉजिटिविटी का चश्मा पहनकर कर्म क्षेत्र पर हम जाते हैं तो हर एक आत्मा की पॉजिटिविटी ही हमें नजर आती है। तो जितनी जितनी हमारे मन में पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है तो सकारात्मक चिंतन से इस संसार में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। और सबकी विशेषता देखते हैं तो सबके प्रति हमारा प्यार, हमारा स्नेह बढ़ता जाता है। जब किसी की कमी देखते हैं तो हमारा स्नेह कम होता है। किसी की अच्छाई देखते हैं, विशेषता देखते हैं, पॉजिटिविटी देखते हैं तो हमारा उस आत्मा के प्रति प्यार बढ़ता है। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। उदाहरण आपको पता है, एक सभा में दुर्योधन को भेजा, उसको कहा इस सभा में कोई अच्छा व्यक्ति हो तो उसको ढूंढ के लाओ। तो दुर्योधन वहां सभा में गया, फिर कहने लगा इस सभा में तो कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है। उसी सभा में अर्जुन को भेजा, उसको कहा गया इस सभा में कोई बुरा व्यक्ति हो तो उसको ढूंढ के लाओ। उसने कहा इस सभा में एक भी व्यक्ति बुरा नहीं है। तो सारा चमत्कार है दृष्टि का। अगर हमारी दृष्टि पॉजिटिव होगी तो हर एक आत्मा से, रूहे गुलाब से हम मधु अर्थात विशेषता ही ग्रहण करते जाएंगे और हमारा जीवन भी महान होता जाएगा। इसलिए हमेशा माया ने हमें निगेटिविटी का चश्मा दिया था, उसको फेंक देना है, और बाबा ने जो हमें पॉजिटिविटी का चश्मा दिया है उसको हमेशा पहन कर रखना है। छठवीं बात है हर आत्मा के प्रति हमारे मन में शुभ भावना पनपती रहे।
अगर किसी का व्यवहार हमारे प्रति नेगेटिव भी होगा तो भी हमारे मन में उसके प्रति शुभ भावना हो। आप कहेंगे अगर कोई मेरी ग्लानि करता है, कोई मेरा अपमान करता है, कोई मेरे लिए खड्डे खोदता रहता है, उस आत्मा के प्रति कैसे मैं शुभ भावना रखूं? आखिर भी मैं मनुष्य हूं, कोई भगवान तो नहीं हूं मैं। लेकिन ब्रह्मा बाबा के जीवन में वो श्रेष्ठ धारणा थी। अगर कोई व्यक्ति बाबा के साथ ऊंचा नीचा व्यवहार करता था, वो आत्मा जब बाबा के पास आती थी, बाबा उस पर प्यार ही बरसाते थे। क्या राज था उसके पीछे? ये राज था कि बाबा उस आत्मा का वर्तमान स्वरूप नहीं देखते थे, उस आत्मा का आदि अनादि स्वरूप या अंतिम फरिश्ता स्वरूप देखते थे। वर्तमान स्वरूप देखेंगे तो हर किसी में कमी कमजोरी किसी न किसी प्रकार की है। हमें वर्तमान स्वरूप को नहीं देखना है और सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते जाना है। और सातवीं बात है, सदैव समझे मैं आत्मा चैतन्य अगरबत्ती हूं। मुझ चैतन्य अगरबत्ती से इस वायुमंडल में शुद्ध संकल्प रूपी खुशबुएं हमेशा फैलती रहती हैं। अगर मन में अशुद्ध संकल्प रूपी बदबू निकलती है तो हमें सोचना है खा रहे हैं हम राम का और काम कर रहे हैं हम रावण का। तो इसलिए हमें हमेशा शुभ संकल्प ही मन में क्रिएट करने हैं। संकल्प जो शब्द है, संकल्प, कल्प शब्द उसमें अंतर्निहित है। अर्थात जैसे हमारे संकल्प होते हैं वैसे कल्प की सिचुएशन होती है। जब हमारे मन में सतयुग में हमेशा सकारात्मक चलते संकल्प थे और उसके कारण सुख शांति और खुशहाली हमारे जीवन में अनुभव करते थे। इसलिए हमेशा मुझ आत्मा रूपी चैतन्य अगरबत्ती से हमेशा शुद्ध संकल्प रूपी खुशबू मुझे फैलाना है, पॉजिटिविटी को फैलाना है। तो नेगेटिविटी रूपी बदबू धीरे धीरे मिटती जाएगी। आठवीं बात है, मेरा बाप विश्व कल्याणकारी है, मैं बच्चा मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, इसलिए सारे विश्व का कल्याण मुझे करना है। इसलिए मनसा सेवा के द्वारा शांति के, शक्ति के और पवित्रता के वाइब्रेशन हमें फैलाते जाना है। शांति सागर से शांति के वाइब्रेशन लेकर शांति की किरणें फैलाते जाएं तो अशांति की निगेटिविटी मिटती जाएगी। पवित्रता के किरणें लेते हैं और फैलाते हैं संसार में तो अपवित्रता की निगेटिविटी भी समाप्त होती जाएगी। और शक्तियां बाबा से लेते जाएंगे तो कमजोरी स्वतः ही मिटती जाएगी। इसलिए अमृत वेले योगाभ्यास के बाद और नुमा शाम के योगाभ्यास में ऐसी मनसा सेवा हम करते रहें तो धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी और नेगेटिविटी मिटती जाएगी। अभी बाबा कहते हैं आप सभी पूर्वज आत्माएं हैं, आपको इस संसार में पॉजिटिविटी फैलानी है। अभी सोचने की बात है, करोड़ों अरबों आत्माएं बहुत अशुद्ध संकल्प, उल्टे सुल्टे संकल्प इस संसार में
फैलाते जा रहे हैं। और बाबा के बच्चे मुट्ठी भर हैं, थोड़े से हैं, उनकी भी स्थिति कभी ऊंची नीची होती है। तो क्या ये बात संभव है सारे संसार की निगेटिविटी को मिटाना संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। हमने ये सेवा हर क्लब की है। पहले हमें सोचना है नेगेटिविटी अंधकार है, पॉजिटिविटी प्रकाश है। एक पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में प्रकट होता है तो धरती पर जो घना अंधकार होता है, सारा घना अंधकार हट जाता है, मिट जाता है। तो ये से हम सभी आत्माएं आत्मा के प्रकाश को जितना हम बढ़ाते जाएंगे उतना नेगेटिविटी का अंधकार मिटता जाएगा। इसके लिए पवित्रता के बल को और योग के बल को बढ़ाते रहना बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें देखना है कोई ऐसा नेगेटिविटी का दाग तो मुझ आत्मा पर नहीं लगा है जो मेरी वैल्यू को कम कर देगा। अगर ऐसा दाग है भी तो ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को बढ़ाकर उस दाग को हमें हटा देना है। इस जनवरी मास में बाबा कहते हैं जो आपको सुंदर अनुभव करना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, इस मास में अच्छी तरह से आप पूरी कर सकते हैं, क्योंकि ये मास वरदानी मास है। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल देह का त्याग इस मास में किया था, इसलिए शिव बाबा ने इस मास को वरदान दिया है। तो इस गोल्डन चांस का हमें पूरा लाभ लेना है और दृढ़ संकल्प करना है, प्रसाद भी करना है। इस संसार से निगेटिविटी को पूर्णतया हटाकर पॉजिटिव लाना ही है। ओम शांति।